भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी एवं माता का नाम हीराबेन था। मोदी जी की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर वदनागर के भागवत आचार्य नारायणचार्य स्कूल में हुआ था। मोदी जी को बचपन से ही एक्टिंग, बात विवाद और नाटकों में रुचि थी और अपनी इन्हीं रुचियां से उन्होंने अपने स्कूल के समय में पुरस्कार जीते थे। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जी वडनगर गुजरात रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी और मोदी जी अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने भाषणों में भी कर चुके हैं और मोदी जी उनमें तीसरे नंबर पर आते थे। उनके 4 भाई और एक बहन है। भाइयों का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी एवं पंकज मोदी है। इनके सभी भाई व्यावसायिक हैं। मोदी की इकलौती बहन, जिसका नाम बसंती बहन, हंसमुख लाल मोदी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 18 वर्ष के थे तो उनकी शादी जशोदाबेन मोदी से हो गई थी, लेकिन शादी के कुछ वर्षों के पश्चात वह अपने घर को त्याग दिए थे और ब्रह्मचर्य को अपना लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर गुजरात के स्थानीय स्कूल में ही हुई थी। मोदी जी को बचपन से ही एक्टिंग, बात विवाद और नाटकों में रुचि थी और वह हर प्रतियोगिता में सबसे आगे रहते थे और पुरस्कार भी जीतते थे। कहा जा सकता है कि मोदी जी के महानता की झलक उनके बचपन से ही दिखने लगा था। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन बी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स में की डिग्री प्राप्त की। प्रधानमंत्री मोदी जी केवल 8 वर्ष के थे। उस समय गुजरात के प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी। फिर बाद में मोदी जी संघ के सक्रिय सदस्य बने। बताया जाता है कि उस समय मोदी जी को स्कूटर चलाना नहीं आता था। इसी वजह से वो भाजपा के नेता शंकर सिंह बघेल के साथ घूमने भी निकल जाते थे। वर्ष 2001 में मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 2001 में जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी तबाही मची, जिससे निराश होकर गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद तो जैसे वक्त ने एक अलग ही दिशा में चलना शुरू किया और मोदी जी 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2014 की लोकसभा इलेक्शन में पहली बार एनडीए बहुत मिला। इसके उपरांत मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया। उस दौरान एनडीए को कुल 282 सीटें हासिल हुईं, जिससे पूर्ण बहुत बनाने में सफल रही। इसके बाद इसी तरह 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला रहा और मोदी जी इतिहास रचते हुए दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया। वर्ष 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि इस बार बीजेपी का नेतृत्व कर रहे मोदी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार बनने में सफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, खेल रत्न अवार्ड, गुजरात गौरव पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी के महानता और लोकप्रियता के साथ साथ उनके आलोचना और विवादों की भी बड़ी सूची है। नीचे संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण विवादों के बारे में बताया गया है। 2002 में गुजरात में हिंसा की घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुए दंगों के समय नरेंद्र मोदी की सरकार को हिंसा को रोकने में असफल बताया गया। उन्हें हिंसा के प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया और कई आलोचकों और विपक्ष राजनीति पार्टियों ने उन्हें दंगों की मंशा में शामिल होने का आरोप भी लगाया। नरेंद्र मोदी को उनकी हिंसा के प्रबंधन की बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को हिंसा को रोकने में असफलता का आरोप लगाया और उन्हें
अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील ढंग से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। 2016 में भारत में अचानक नोटबंदी की घोषणा की गई, जिसमें 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को मान्यता से हटा दिया गया। इस नोटबंदी के कारण बड़ी मात्रा में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने इसे नाकाम साबित किया और मोदी सरकार को इसके आलोचक बनाया। नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा की, जिस पर विपक्ष और कई आलोचकों ने संदेह जताया कि सौदा में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे कई विवादों से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी की विरासत में उनका आत्मनिर्भर भारत की अभियान शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और उन्नत बनाना है। उनके प्रशासन में शुरू हुए योजनाओं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत आज भारत के उद्यमिता, औद्योगिक विकास और दूसरे क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम और नीतियों की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए। नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, जो उनके समग्र योगदान और उनकी विरासत को अवगत कराती है। पीएम नरेंद्र मोदी का भारत के विकास में अमूल्य। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव के 3 जूनियर मंत्रियों के अपमानजनक बयान ने टूरिज्म पैराडाइज की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मालदीव भारतीय पर्यटकों का बायकॉट झेल रहा है। पर्यटन देश की आय का सबसे मजबूत जरिया है। पिछले साल मालदीव जाने वाले कुल पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह भारतीय था। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगभग 1/3 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को जोड़कर सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जाते हैं। मोदी और मेलोनी दोनों के नाम के अक्षरों को मिलाकर लोग मेलोडी कहते हैं। अब जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस मजाक से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह पीएम मोदी के साथ हैं। वीडियो में वह कहती है, हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम, यानी मेलोडी टीम की तरफ से हेलो। दोनों की तस्वीरों को लोगों ने सोशल मीडिया पर #मेलोडी के साथ शेयर किया। इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, भारत इटली मित्रता अमर रहे। इटली में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों तथा बहुपक्षीय प्रस्तावों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मोदी की दक्षिणी इटली के अपुलिया की एक दिवसीय यात्रा के अंत में शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए इटली की प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने बैठक के बारे में जारी विज्ञप्ति में कहा कि नेताओं ने खुले एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई तथा भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की। क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों नेता मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने की खातिर तैयार रूपरेखा के तहत क्रियान्वित की जाने वाली संयुक्त गतिविधियों के लिए तत्पर है। इसने कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की तथा भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों और बहुपक्षीय प्रस्तावों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा IMIC परियोजना के तहत सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेल मार्ग और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गई है ताकि एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। IMIC को समान विचारधारा वाले देशों द्वारा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के समक्ष रणनीतिक प्रभाव हासिल करने की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। BRI एक विशाल संपर्क परियोजना है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया,
मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ती है G7 समिट के आखिरी दिन शुक्रवार को पूरी दुनिया की नजर इटली के फसानो शहर पर टिकी थी। यहां इकट्ठा हुए वर्ल्ड लीडर्स ने दुनिया में छिड़ी दो जंग से लेकर AI और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। भारत के लिए यह समिट इसलिए भी खास था क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेश दौरे पर गए थे। G7 के आउटरीच सेशन से इतर PM मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। इनमें इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक शामिल रहे। मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी सेल्फी का वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने इस पर एजिनियन मेलोडी लिखा। इस पर मोदी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, भारत इटली की दोस्ती आबाद रहे। मोदी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात और बैठकों के कई खास मोमेंट्स सामने आए। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी और PM नरेंद्र मोदी की कुछ ही महीने के भीतर ये तीसरी मुलाकात है। जॉर्जिया इस साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आई थी। इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन से इतर भी PM मोदी से मुलाकात की थी। इससे पहले मार्च में मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए वो भारत आई थी। इस दौरान भी उनकी PM मोदी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी। जॉर्जिया जब भारत आई थीं तो मेलोनी ने जमकर PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी दुनिया भर के सभी नेताओं में उनके सबसे पसंदीदा हैं। भारत दौरे के दौरान भी जॉर्जिया की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही थी। PM नरेंद्र मोदी की उन्होंने जिस तरह से तारीफ की थी और दोनों नेताओं के बीच जो बॉन्ड दिखा था, उसकी सोशल मीडिया यूजर्स ने काफी तारीफ की थी। मेलोनी जमकर PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी दुनिया भर के सभी नेताओं में उनके सबसे पसंदीदा हैं। भारत दौरे के दौरान भी जॉर्जिया की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी के पोस्ट के बाद रिप्लाई करते हुए लिखा, दोस्तों से मिलना हमेशा सुखद होता है। इससे पहले भी PM मोदी ने एक्स हैंडल पर मेलोनी के साथ तस्वीर शेयर कर पोस्ट में कहा था, COP28 समिट से इतर इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए भारत और इटली के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आशा करते हैं PM मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आर्शी सुनक और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। PM मोदी ने ब्राजील के राष्ट्र